की लकीरें भी अपना रास्ता बदल देंगी। तू एक दफा दिल से मेहनत करके तो देख। बच्चों, हाल ही में नीट की डेट अनाउंस हुई है और डेट सुनकर काफी बच्चे घबरा गए हैं, हैरान परेशान हो रहे हैं कि अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने में जुटे हुए होंगे। बच्चों, ये 4 महीने की मेहनत आपकी लाइफ बदल सकती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने हथियार डालने हैं या फिर फाइट करना है अपने ड्रीम के लिए। बच्चों, इन 4 महीने हर दिन खुद से कहना है कि उठ, बैठकर पढ़, काम कर। अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए ना। इसके लिए आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरा रूटीन है और मैं इस रूटीन से 4 महीने तक नहीं हिलूंगा। अगर इतनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन से रह लिए तुम इन 4 महीने, तो कैसे एक सीट तुम्हारी नहीं होगी। बच्चों, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता देती हूँ जिससे आप अपना सिलेबस टाइमली कवर भी कर पाएंगे और रिवीजन के लिए भी टाइम बचा लेंगे। बच्चों, एक बात और समझ लो, हमें अंधी चाल नहीं चलनी है, हमें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा नीट क्रैक हो पाएगा। अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग खुद को एनालाइज भी करते रहिए, खुद को ट्रैक भी करते रहना कि हाँ, इतने टाइम में इतना सिलेबस होना था, क्या मेरा हो पाया। सो बायो पे आते हैं हम। सबसे पहले बच्चों, बायो को लाइटली नहीं लेना है। आपने नीट 2022 का पेपर देखा ना, इस बार बायो थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन में था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन इस बार ज़्यादा आए थे, थोड़ा लेंदी हो गया था पेपर, है ना। देखो बच्चों, क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आ सकते हैं। इट मे बी असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है। बट इतना आपको क्लियर है ना कि आएगा सब कुछ एनसीईआरटी से ही, है ना। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कब इस कंडीशन में आओगे की कोई लाइन से क्वेश्चन उठा के या फिर स्टेटमेंट उठा के आपको दिया है, आप उसे कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप बहुत थरली अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी आपने एनसीईआरटी की। तो देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर जो हमारे सर होते थे वो हमें होमवर्क देते थे दैट ये है तुम्हारे इतने चैप्टर्स, इन चैप्टर्स के तुम्हें हर एक लाइन से क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, खुद बना के लाने हैं, खुद अपना दिमाग चलाओ कि एनसीईआरटी की इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इससे क्या होगा कि तुम बहुत अच्छे से, तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस रट भी जाएंगी और तुम ये भी समझ पाओगे कि हाँ, इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है तुमसे। तो बेटा, अब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो हर लाइन पर एक बार रुकना और सोचना कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब ऐसे पढ़ने लगोगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, अब नीट में एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा के दे दें, मैं सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, हमारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना और रिवीजन पर भी फोकस बहुत ज़्यादा करना। ओके, बस ऐसे आपकी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो ऑर्गेनिक की, ठीक है। और अगर बच्चों आपके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लेक्चर्स अटेंड करो, ठीक है। लेक्चर्स अटेंड करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद पढ़ना एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑर्गेनिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही लगती है, तो ऑर्गेनिक आप लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है। इनऑर्गेनिक ये थोड़ी बायो जैसी है पर है बहुत ज़्यादा बोरिंग, और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मुझे सबसे ज़्यादा गंदी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती थी। तो देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो और उसके ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो पेपर पे नोट डाउन करके रख लो और उनको ना बार बार रिवाइज करते रहा करो। मतलब जैसे कोई भी ब्लॉक है, आप प्ली ब्लॉक पढ़ रहे हो, कोई सा भी ब्लॉक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, उसे पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लग रही हैं वो पेपर पे नोट डाउन करके रख लो, उसके बाद उन्हें रिवाइज करते रहो। ऐसे धीरे धीरे आप ब्लॉक्स करते रहो, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब खत्म हो जाएगी, वरना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझसे तो नहीं पाती थी। मैंने ऐसे ही करके अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी। बाकी बच्चे फिजिकल में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। अब आते हैं फिजिक्स पर, जो कि नीट एस्पिरेंट्स की स्टोरी का विलन है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और हम जैसे एवरेज स्टूडेंट से नहीं होगा। पहले माइंडसेट क्लियर रखो कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा तो फिजिक्स भी मुझसे सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं होगा मुझसे, हो जाएगी फिजिक्स सॉल्व। और अगर इतना भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो फिजिक्स में, तो एटलीस्ट 130 से लेके 150 के तो रेंज में स्कोर करो, है ना। तो करना क्या है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला कॉपी बना लो और उस कॉपी में सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ हर चैप्टर के, ठीक है। इन फॉर्मूला को भी रिवाइज करते रहना और ये डेली रिवाइज करना सारे फॉर्मूला को, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखे होंगे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं नीट में, वो बहुत ही ईजी रहते हैं।
है ना। तो आप फॉर्मूला बुक रखें, रिवाइज कर लें, याद हो जाएंगे अच्छे से। तो एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो बड़े आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे आप कम टाइम में, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो लेक्चर्स अटेंड कीजिए और उसी दिन लेक्चर में जो पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, उसके एमसीक्यूज आके सॉल्व कीजिए, ठीक है। एमसीक्यू बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहे हैं देन रिविजिट करिए उस टॉपिक में। रिविजिट करने के बाद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो डाउट्स पूछिए। डाउट्स पूछना बहुत मस्ट है, डाउट्स क्लियर करना बहुत मस्ट है इन केस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। टाइम कम बचा है, अगर फिजिक्स वीक रह गई है तुम्हारी अभी, तो तुम्हें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि फिजिक्स डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है सिलेक्शन में। देखो रैंक में तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही ये, है ना, ये तो आपको पता ही है कि रैंक कितनी अच्छी आएगी वो डिसाइड करता है फिजिक्स, बिकॉज हम ज़्यादातर फिजिक्स रहता है डिफिकल्ट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लेक्चर्स अटेंड करो, और लेक्चर में जो टीचर ने पढ़ाया है वो उस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स घर पे आके डायरेक्टली सॉल्व कर दो, उसी दिन सॉल्व कर दो। अगर हो रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं हो रहे हैं वो डाउट्स अगले दिन जाके पूछना है, डाउट्स अक्यूमुलेट नहीं करना है। नाउ इट्स हाई टाइम, सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और अगर आपका फिजिक्स अभी वीकर सेक्शन में है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि आप जैसे तैसे करके 130 से 150 की रेंज में स्कोर कर पाओ, है ना। और होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स भी होगा, सब हो जाएगा। एंड में बच्चों में यही बोलना चाहूंगी कि समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।